और देखेंगे कि जब विवेकानंद ने आप पढ़ना शुरू करेंगे विवेकानंद साहित्य में, तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें ऐसी लगेंगी कि कहीं कहीं पे वो आहार पे भी चर्चा कर रहे हैं, कहीं कहीं पे वो लाइफ स्टाइल के बारे में भी बता रहे हैं, कहीं कहीं पे वो जीवन शैली को नए ढंग से प्रस्तुत करने के विषयों पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस कर रहे हैं, उनको ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। तो ये सारे तथ्य जब आप लोग देखेंगे विवेकानंद के संदर्भ में, तब आपको लगेगा कि ये किसी एक परंपरा मात्र की, क्योंकि आप लोग दोनों चीजें पढ़ चुके हैं, शंकराचार्य को भी पढ़ चुके हैं, शंकराचार्य के सिद्धांतों को भी पढ़ चुके हैं, प्रस्थानत्रयी को भी देख चुके हैं, उसमें ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता, उपनिषद, तीनों चीजें आप लोग देख चुके हैं। उसके बाद जब हम विवेकानंद को देखते हैं तो विवेकानंद में बहुत सारी चीजें हमको ऐसी मिलती हैं कि जो वही सारी चीजों को, उन्हीं सारी चीजों को हमारे लाइफ स्टाइल में, हमारी पर्सनैलिटी में, हमारे क्रियाकलाप में, हमारे बिहेवियर में, हमारे जीवन के हर एक अंग में उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वो किस तरह से हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, किस तरह से हम उपनिषदों को साथ में लेके चल सकते हैं, किस तरह से हम भगवद गीता या ब्रह्मसूत्र जैसे जो ज्ञान मार्ग के ग्रंथ हैं उनको किस तरह से अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं, उन बातों को ध्यान में रखकर। तो विवेकानंद ने स्वयं तो नहीं कहा कि मेरा जो वेदांत है वो नया है, वो अपने आप में नव्य वेदांत है, या उसको हम न्यू वेदांत की संज्ञा दे सकते हैं। लेकिन बाद के जो स्कॉलर्स थे जिन्होंने उनके ऊपर काम किया, उन्होंने इस चीज को रखा कि अगर विवेकानंद को, अगर हम उनके दार्शनिक विचारों को पढ़ें तो विवेकानंद की जो व्यवहारिक चिंतन है, जो आजकल सामाजिक चिंतन के रूप में उभर के आता है, उसको हम ये कह सकते हैं कि वो एक तरह का नव्य वेदांत है, नए ढंग का वेदांत दर्शन है, या वेदांत की बातें बहुत नए ढंग से की गई है। जैसे कि आप लोग देखते ही होंगे कि हमारे कई सारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स वगैरह में भी ये सारी चीजें आ रही हैं, और वो लोग तरह तरह से वेदांत को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि वेदांत सबसे व्यवहारिक है। ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे सर्वदर्शन संग्रह आप लोग पढ़ेंगे कभी, तो सर्वदर्शन संग्रह में 16 दर्शन बताए हैं, और 16वां दर्शन जो है वो वेदांत दर्शन है। तो उसमें रखने का कारण भी ये था कि 4वीं शताब्दी में लिखा गया ग्रंथ सर्वदर्शन संग्रह, जिसमें सारे दार्शनिक संप्रदायों का, लगभग सारे दार्शनिक संप्रदायों का विवेचन है, उनके ग्रंथों का, उनके दार्शनिक चिंतन का, उनके प्रणेता जो लोग हुए हैं, फाउंडर्स जो हुए हैं, एक्सपोनेंट्स जो हुए हैं, उनका सबका विवेचन है। उसके साथ साथ वहाँ पर ये भी बताने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से कौन सा दर्शन कितना व्यवहारिक है। तो सबसे व्यवहारिक और सबसे जो हमारे जीवन के करीब नजर आता है वो वेदांत दर्शन नजर आता है। तो इसीलिए विवेकानंद ने जब अपनी बातें रखी तो उन्होंने वेदांतिक जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि जितने भी दार्शनिक संप्रदाय हैं उनमें जो तथ्य, जो ऐसे तथ्य हमको दिखाई देते हैं जो हमारे जीवन के बहुत नजदीक हैं, उनको उन्होंने लिया। जैसे आप योग की बात करें तो योग में आप लोग जानते होंगे, योग में बहुत सारे कंसेप्ट हैं। योग में चित्तवृत्ति निरोध का भी कंसेप्ट है, योगा कर्म कौशल का भी कंसेप्ट है। लेकिन सबसे व्यवहारिक कंसेप्ट आपको क्या लगता है? जब आप किसी के पास जाते हैं तो सबसे व्यवहारिक कंसेप्ट क्या लगता है आपको? आप लोग जब जाते हैं तो सबसे व्यवहारिक कंसेप्ट जो लगता है वो है आसन प्राणायाम का। जब कोई आपसे मिलता है तो सबसे पहले वो ये पूछता है कि आप ऐसा कोई प्राणायाम बता सकते हैं कि जिससे हमारा कमर दर्द ठीक हो सके? आप कोई ऐसा आसन या कोई ऐसी मुद्रा बता सकते हैं जिससे मोटापा ठीक हो सके? तो ये चीजें व्यवहारिक हैं योग में। ऐसा नहीं है कि इनका उद्देश्य योग साधना में मोटापा कम करने के लिए था, या यूँ कहना चाहिए कि कुछ बीमारियों पर काबू करने के लिए था, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे हठयोग के सिद्धांत है, उनके मूल उद्देश्य कुछ और थे, लेकिन आज अगर हम उनको व्यवहारिक बनाना चाहते हैं तो हम केवल उन्हीं चीजों को लेते हैं जिन चीजों का आज के युग में उपयोग है। तो उसमें चाहे आप आसन को लें, प्राणायाम को लें, इस तरह के संदर्भ आप ले सकते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि हठयोग में तो नादोपासना के विषय में भी बताया गया है, तो नादोपासना आप किसी को बताना चाहेंगे या कोई सुनना चाहेगा नादोपासना? कोई तो आप कभी किसी को बताने चाहें कि किसी को मोटापे की समस्या है और उसको आप कहें कि आप नादोपासना करो, नादोपासना में आपके कान को ऐसे बंद करके बैठ जाना और सुनना, नाद सुनना, क्योंकि नाद ही सबसे जो सृष्टि का परम वो नाद में ही है, नाद से ही ये सृष्टि जन्म ली है या नाद से ये सृष्टि उत्पन्न हुई है। ऐसा अगर उसको बताएंगे तो तुरंत कहेगा कि नहीं वो चीज हमको नहीं जानना, हमको नाद में नहीं जानना है, हमको केवल ये जानना है कि आप ये बताओ कि हमारा जो मोटापा है या हमारे अंदर जो बीमारियां हैं, डायबिटीज है या कोई बीमारी आर्थराइटिस की समस्या हो रही है, तो उसको कैसे दूर किया जाए।
आप लोगों ने विवेकानंद के संदर्भ पढ़े होंगे कभी, तो उन्होंने कई जगह पे लिखा है कि